ये जो है ये सेकंड पार्ट है। और इस सेकंड पार्ट में इस वीडियो के हम लोग देखेंगे लीड्स के बारे में। तो बेसिकली लीड्स पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। और इसको अगर आप मोबाइल में देखेंगे ना तो बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है इसका मोबाइल में। यहाँ पे भी बहुत अट्रैक्टिव लुक है। और ये मोबाइल फ्रेंडली है। मतलब आपके स्क्रीन साइज में ये श्रिंक हो जाएगा और आपको सारी चीजें प्रॉपरली दिखेंगी। अब देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप लीड पे क्लिक करते हैं ना तो ये आपको दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए लीड्स क्या होती है ना कि हम कई तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं अपने सीआरएम में। पहला तो अगर आप फेसबुक से कैंपेन चला रहे हैं तो कैंपेन से जो है डायरेक्टली लीड आपके सीआरएम में आ जाएगी। इसका सेटअप मैं कर दूंगा तो डायरेक्टली आपके सीआरएम में आ जाएगी। दूसरा लीड फेसबुक हो या गूगल ऐड हो, कुछ भी हो, कोई भी लीड्स हो, अगर आप कैंपेन रन कर रहे हैं तो डायरेक्टली इसमें आ जाएगी। दूसरा कि आपके पास अगर लीड्स किसी दूसरे सोर्स से आ रही है, सपोज करिए कि डेटा कॉलिंग से आ रही है, तो डेटा कॉलिंग से आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज करने के लिए उसको आपको सीआरएम में डालना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए एक प्रोविजन दिया है यहाँ पे। ये प्लस का आइकन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, वैसे ही ये नया बॉक्स ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आप अपने लीड्स की एंट्री कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला है लीड सोर्स। आपके पास ये लीड कौन से सोर्स से आई, फेसबुक से आई, व्हाट्सएप से आई, डेटा कॉलिंग से आई, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सपोज करिए मैं यहाँ पे फेसबुक का एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ और लीड का नाम मैं डाल देता हूँ लीड वन। ओके। अब उस पर्सन का ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो ईमेल आईडी को यहाँ पे कंपल्सन नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं केवल। फिर उसके बाद अब ये बंदा जो लीड आई है तो ये बंदा देख क्या रहा है एक्चुअल में, 1 BHK देख रहा है, 2 BHK देख रहा है, क्या 1 आर के देख रहा है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इस स्टेटस, ये फर्स्ट टाइम आप अगर आप ऐड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे स्टेटस न्यू ही आएगा। मतलब क्योंकि अभी आप इसको ऐड कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आता है असाइन टू। सपोज करिए कि अगर आप एडमिन हैं, मैंने एडमिन से लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मुझे ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैं किसी को भी यहाँ से लीड जो है असाइन ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं सपोज करिए कि यहाँ पे इस पर्सन को अगर मैं लीड ऐड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो ये लीड केवल उसको दिखेगी और मुझे दिखेगी। और अगर हमारे सीआरएम में और मल्टीपल यूजर्स हैं तो उनको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लीड का सेग्रीगेशन हो जाएगा। सारे पर्सन जो है अपने अपने लीड के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने असाइन कर दिया और असाइन करने के बाद हमने सेव लीड कर दिया। लीड्स एडेड सक्सेसफुली। अब देखिए हमारे पास 2 लीड्स हो गई, लीड वन। तो अब चलते हैं डैशबोर्ड पे। देखिए हमारे पास लीड्स कितनी है, न्यू लीड्स 2। इन पे कोई वर्क नहीं हुआ है। देखिए आज जो लीड्स रिसीव हुई है 1, फॉलो अप नहीं है हमारा आज का। ठीक। अब अब इस लीड्स पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्क करते हैं, चलिए। तो लीड हमने ऐड कर दिया। लीड ऐड करने के बाद अब इस लीड पे क्या होगा, यूजर्स अगर सपोज करिए कि आपने यूजर को असाइन किया तो वो यूजर कॉल करेगा। और कॉल करने के बाद उससे बात करेगा। बात करने के बाद क्या होगा, वो बात करने के बाद स्टेटस अपडेट करेगा। अगर बात नहीं हुआ तो भी स्टेटस अपडेट करेगा कि आखिर तूने ट्राई तो किया कॉल करने का। अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो भी। तो यहाँ देखिए इस आइकन पे क्लिक करते हैं एडिट पे, तो एक पॉपअप ओपन होके आता है। यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, सपोज करिए कि बात हो गया बंदे से, और बात होने के बाद बंदा हैवीली इंटरेस्टेड है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हॉट क्लाइंट हम इसको करेंगे। जिसके पास असाइन है उसी के पास रहने देंगे और नेक्स्ट फॉलो अप डेट डालेंगे। हॉट क्लाइंट है मतलब कि अब ये विजिट करना चाहता है। तो सपोज करिए कि कैलेंडर में हम देखते हैं कि सैटरडे जो है हमारा संडे, इसने बोला कि मैं संडे के दिन आऊंगा। तो ऑफकोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, सैटरडे के दिन उसको कॉल करके कंफर्म करना पड़ेगा। तो सैटरडे के दिन क्या है, 28 है। तो हम नेक्स्ट फॉलो अपडेट जो है वो 28 को लगाएंगे। और सैटरडे को लगा दिया। और यहाँ पे मैं रिमार्क लिख देता हूँ
client will visit on Sunday, on coming Sunday। ओके, और करने के बाद मैं इसको अपडेट डिलीट करके सेव कर देता हूँ। अभी देखिए जैसे ही मैंने इसका क्लाइंट अच्छा है, हॉट है, मैंने इसका लीड स्टेटस अपडेट किया, हॉट हो गया। देखिए अब आप सैटरडे के दिन फिर अब जब सैटरडे का दिन होगा ना, तो यहाँ पे आपको टुडेज फॉलोअप में ये वन हो जाएगा। और फिर क्या होगा, आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। तो आप अगर इसको कॉल करने जाते हैं फिर से, तो आपको ये चीज भी देखना होगा कि लास्ट टाइम जो आपने बात किया था पर्सन से, ठीक, तो क्या बात की थी आपने, उसने क्या बोला था। तो आप देखिए यहाँ पे ये हॉट के बाजू में एक हल्का सा एक आइकन है, आप इसके ऊपर जैसे ही हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक हिस्ट्री ओपन होके आएगा कि 23 तारीख को आपने जो है क्या डाला हुआ है कि क्लाइंट ने बोला है कि वो संडे के दिन विजिट करेगा। वैसे ही मल्टीपल रिमार्क्स जो है आप इसमें ऐड करते जा सकते हैं जब तक क्लाइंट विजिट ना हो। अगर क्लाइंट आ गया और आने के बाद विजिट कर लिया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विजिटेड कर देंगे। नेक्स्ट फॉलो विजिट करके गया तो भाई फिर से हमको उसको याद दिलाना, सर आओ जरा बुकिंग वुकिंग कर लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर से। तो सपोज करिए कि मैं ना आज के डेट का ही डाल देता हूँ ताकि हमको वहां पे फॉलो अप दिखेगा, कॉल मी, और अपडेट कर दिया। ठीक? तो क्लाइंट देखिए क्या हो गया, विजिटेड। तो जैसे ही आप लिस्ट ओपन करेंगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि क्लाइंट विजिट हो गया है। तो विजिट हुआ है तो इसने बोला क्या है, इसने बोला है कॉल मी। आपने जो भी अपडेट डाला है, अब देखिए डैशबोर्ड पे आप जैसे ही जाते हैं, तो आज का डेट डाला है मैंने ना, तो देखिए टुडेज फॉलोअप में जैसे क्लिक करेंगे, देखिए इस लीड को हमें आज फॉलोअप करना है। अगर हम इसको आज फॉलोअप नहीं करेंगे तो ये लीड कहाँ पे चली जाएगी, बैकलॉग में चली जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेटस में टोटल लीड्स में, तो देखिए हमारी एक जो है विजिट हो चुकी है। टोटल लीड्स में हमारे पास दो लीड्स हैं और एक विजिट हो गई है। न्यू लीड इसमें एक है, मतलब कि इसमें एक लीड ऐसी है देखिए जिसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ है। वर्क नहीं हुआ है, न्यू का नंबर ज्यादा है, इसका मतलब कि हमको बहुत सारे लीड्स ऐसी हैं जिन पे हमको वर्क करना है। तो ये जो है डैशबोर्ड ना, जैसे ही आप लीड पे परफॉर्म करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे, तो वैसे ही जो है ये आपके पास ये सारा सिनेरियो जो है डैशबोर्ड का चेंज होता चला जाएगा। अभी देखिए मैंने आज एक लीड ऐड की, तो देखिए 23 तारीख को भी एक लीड ऐड हुआ है इसमें, ऐसा दिख गया। इस मंथ में टोटल लीड कितने आपके पास आई, तो देखिए दो लीड्स आई आपके पास। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक ऐड करके देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हमने इस महीने में कोई भी लीड जो है क्या की, वन की, तो चलिए मैं सेम लीड पे जो है ना एक स्टेटस ऑन करके कर देता हूँ। मतलब कि लीड जो है हमने डील क्रैक कर ली, हमने वन कर लिया। नेक्स्ट फॉलोअप देखिए, क्लाइंट बुकिंग करके जाता भी है ना, तो उसके बाद भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नेक्स्ट टाइम हम उससे बात करें। हो सकता है चेक दिया है कि नहीं दिया है, तो उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, हमको फॉलोअप लेना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इस पे नेक्स्ट फॉलोअप डेट डाल देंगे, और यहाँ पे हमने स्टेटस ऑन कर दिया, और हम क्या लिख देंगे कि डील डन, फिर जो भी आपको लिखना है, और उसके बाद क्या कर दिया आपने, स्टेटस अपडेट कर दिया। ओके, स्टेटस चेंज हो गया वन। अब आपको इसके बारे में कोई ज्यादा नहीं सोचना है। अब आप देखेंगे तो जैसे ही आपने यहाँ देखा, देखिए ग्राफ क्या हो गया, बढ़ के वन पे हो गया। मतलब इस महीने में, जून महीने में आपने एक लीड को क्रैक किया है, और यहाँ पे देखिए टोटल में से एक वन दिखा दिया। तो इस तरीके से ये लीड मॉड्यूल इस तरीके से पूरा काम करता है। और इसमें और सारी चीजें हैं, जैसे कि आप फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हैं। आपको अगर इसमें यहाँ से केवल आपको देखना है कि आपके पास हॉट क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं। हॉट क्लाइंट्स नहीं है आपके पास, फिर क्लियर कर दीजिए फिल्टर को। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे
न्यू लीड्स को अगर सर्च करना चाहते हैं तो न्यू लीड्स को सर्च कर लीजिए, देखिए एक लीड जो है आपके पास न्यू है। फिर तो यहाँ से जो है आप फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए नंबर से सर्च किए तो ये आ गया। तो ये लीड है, ये लीड पे आप जितना वर्क करेंगे ना उतना आपका डैशबोर्ड जो है ना आपको चीजें सब बताते चला जाएगा कि ये हमारे सीआरएम में एक्चुअली चल क्या रहा है, हमारे पास कितनी हॉट लीड ज्यादा हैं तो हमें और ज्यादा थोड़ा सा वर्क करना होगा, कोल्ड लीड ज्यादा हैं तो हमें और ज्यादा काम करना है। ठीक, ताकि उनको हॉट किया जा सके। अभी देखिए, जैसे ये जो यूजर है, इस यूजर के पास एक लीड है। ये जैसे इस यूजर के पास लीड आएगी ना, ये लीड डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ये यूजर के पास एक लीड है और एक लीड में इसने क्या कर लिया है, एक लीड वन लीड का है, मतलब इसकी इसका परसेंटेज आप देख सकते हैं कि ये एक लीड आई और एक लीड इसने क्या कर लिया, क्रैक कर लिया, डील क्रैक कर लिया। तो ये हमारा जो है दूसरा जो मॉडल था वो था लीड्स का मॉडल। यहाँ पे आप देख लिए होंगे कि ये नया लीड्स ऐड करने का है। अगर आप कैंपेन वगैरह चलाते हैं तो इसका सेटअप सीआरएम का होगा तो डायरेक्टली आपके सीआरएम में ये लीड चली आएगी। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सीआरएम में क्या होगा ना कि ये सीआरएम आपके खुद के होस्टिंग्स पे, अगर आपकी वेबसाइट है, होस्टिंग लिया हुआ है, तो आपके खुद की जो होस्टिंग है उसके ऊपर ये वेबसाइट रन होगी। आप जितना दिन तक अपना वेबसाइट आपका चालू रहेगा उतना दिन तक जो है आपका सीआरएम चलता रहेगा। और फिर आपको इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, लीड्स आपकी डायरेक्टली आपके सीआरएम में आती रहेगी। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी नहीं होता है। जैसे इवन अगर मैं अगर सेटअप कर रहा हूँ तो एक बार मैंने सेटअप कर दिया, फिर आपको बोल दिया कि आप अपना जो है यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो अपने होस्टिंग का चेंज कर लीजिए, ताकि मेरा भी एक्सेस वहां तक न रहे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है तो उस केस में मैं जो है आपका एक्सेस लेके और फिर उसका इशू को रिजॉल्व कर दूंगा। हालांकि ये पूरी तरीके से फुली टेस्टेड है और काफी टाइम लगा है इसको बनाने में। और ये जो है बेसिकली अगर आप इसको देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये केवल जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस, रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस पर्सन ने इसको बनवाया हुआ है। ठीक, तो ये है लीड का मॉड्यूल। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं अगर आपको लॉग आउट करना है तो। ठीक, वैसे लॉगिन कर लिया, जैसे ही लॉगिन करेंगे वैसे ही लॉगिन का टाइम देखिए यहाँ पे आ जाएगा, चाहे कोई भी यूजर लॉगिन करता है तो भी। तो हम लोगों ने डैशबोर्ड देख लिया, लीड्स देख लिया। बेसिकली क्या होता है ना सीआरएम में, लीड्स का हैंडलिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बट इसमें और भी सारी चीजें हैं। जैसे कि लीड्स अगर आपके पास बहुत पहले से ज्यादा लीड्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन लीड्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं सीआरएम में डायरेक्टली। जैसे आपने एक्सेल वगैरह बना के रखा हुआ है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपके पास असाइन का ऑप्शन है। आप जो है यहाँ से अगर आप एडमिन हैं तो एडमिन लॉगिन से आप लीड को क्लिक करके आप किसी भी यूजर को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। अभी देखिए ये लीड जो थी ये यूजर के पास थी, अभी मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, एडमिन को असाइन कर ले रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे अब एडमिन के पास दो लीड हो गई। जो एक्स पर्सन था उसका नाम यहाँ से हट गया। तो यहाँ पे असाइन का भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से और यूजर्स क्रिएट कर पाएं, यूजर्स को मैनेज कर पाएं। ठीक, यहाँ ये ऑप्शन है, आप यहाँ से उसका नाम डालेंगे, उसका यूजर आईडी डालेंगे एज ए ईमेल, पासवर्ड और उसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लेंगे, कॉलर है, सेल्स मैनेजर है, सोर्सिंग मैनेजर है। बैंकिंग का भी इसमें ऑप्शन है। और सिंपली जो है ना आप इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अभी देखिए कुछ कि कभी कभी क्या होता है ना कि अ, एक यूजर जो है आपने उसको सीआरएम दिया और वो सीआरएम लेके गया अपने घर पे भी लॉगिन कर लिया। और आप लोग खुद ही जानते हैं कि रियल एस्टेट का बिजनेस किस तरीके का होता है, लीड्स कैसे इधर से उधर होती हैं चीजें। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जैसे यूजर्स पे क्लिक किया और ये जो बंदा है इस ये अभी छुट्टी पे चला गया घर पे, तो आप क्या करेंगे ना, इसको यहाँ से इनएक्टिव कर देंगे और चेंज कर देंगे।
तो ये बंदा जो है ना फिर से लॉगिन नहीं कर पाएगा। अब वो अगले दिन आएगा तो आप फिर से इसको क्या कर दीजिए, एक्टिव कर दीजिए। फिर से एक्टिव कर देंगे तो वो लॉगिन कर पाएगा। तो इन द सेंस कि आप जब लॉग आउट कर रहे हैं तो आप चाहें तो सबको जो है क्या कर सकते हैं, इनएक्टिव कर सकते हैं, ताकि लीड्स का एक्सेस केवल आप तक ही रहे, किसी दूसरे के पास ना जाए। तो आई होप ये जो सीआरएम है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने कमेंट्स दीजिएगा इसके ऊपर। बाकी के इसके जो सारे फीचर्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज, सीपी हैंडलिंग, बैंकिंग, इंपोर्ट लीड्स, बल्क असाइन, ये सब सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन कर लूंगा।